कोहली इज अ चैंपियन प्लेयर। मतलब अगर वो 2 गेम में रन नहीं करते तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, क्योंकि अब पता है कि अब विराट कोहली आएगा वापस। सो वो बहुत हंगर है विराट कोहली में, ही इज डिफरेंट बीस्ट, राइट। तो विराट कोहली का कभी टेंशन नहीं रहता, वो ही इज व्हाट ही इज, सबको पता है। तो या विराट कोहली का बिल्कुल टेंशन नहीं है सर, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यहाँ से विराट कोहली विल डू अगेन विराट कोहली थिंग, सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। विराट कोहली एकदम ही घटिया प्लेयर है। क्या खेलता है, बकवासी तो खेलता है। आरसीबी तुक्के से पहुंच गई है, ढंग की टीम तो है नहीं। इनका कोई बल्लेबाज फॉर्म में है, बस कैसे कैसे पहुंच जाते हैं। रन चेज में भारत में, पूरे विश्व में विराट कोहली से बड़ा रन चेजर कोई है ही नहीं। चाहे जो कोई कुछ भी बोले, लेकिन आरसीबी ये मैच को जीत के पहुंच गई है टेबल की टॉप पर। एंड जिस हिसाब से उनकी नेट रन रेट चल रही है, उनको शायद ही कोई टेबल की टॉप से हटा सकता है। अगर आने वाला 2 मैचेस वो जीत जाते हैं तो आरसीबी बिना कोई दिक्कत के टॉप 2 में बजाय रहकर प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सकती है। विराट कोहली का फॉर्म इस तरह से कंटिन्यू रहा तो आरसीबी कंटिन्यूसली 2 टाइम चैंपियन बन सकती है। रजत पाटीदार का फॉर्म थोड़ा कंसर्न है, बॉलिंग थोड़ी और ज्यादा बेहतर हो सकती है, एंड इस टीम को बीट करना एकदम ही इम्पॉसिबल है। आज का मैच आरसीबी वर्सेस केकेआर का रायपुर में आरसीबी के सेकंड होम में हो रहा था, लेकिन बारिश की वजह से लेट शुरू हुई मैच एंड टॉस भी लेट से हुआ। टॉस जीतकर रजत पाटीदार ने बॉलिंग की चूज की एंड वो डिसीजन एकदम ही प्रेडिक्टेबल था, क्योंकि बारिश हो चुका था। सेकेंड इनिंग्स में ओस आ सकता है, बॉल गीले होने के कारण आपको रन चेस करने के लिए इजी रहेगा। पिछला मैच आपका रायपुर की पिच में 160-170 के बीच की स्कोर का था एंड टफ हुआ था आपके लिए। अगर यहाँ बड़े रन बनते तो आपको चेस करने के लिए एक कॉन्फिडेंस और थोड़ा ज्यादा रहता। तो इस हिसाब से रजत पाटीदार ने बॉलिंग चूज किया एंड उनका डिसीजन अच्छा ही था, क्योंकि आरसीबी की जिस तरह का बॉलिंग है वो बहुत ही कम रन में आपको अटका सकती है, एंड बैटिंग जिस तरह का है 240 का रन भी वो चेस कर सकते हैं। लेकिन रायपुर का पिच ऐसा है नहीं जिसमें 200 के ऊपर का रन बन जाए, लेकिन आज 190 रन तक का स्कोर बना। मामूली तौर पर ऐसा रन रायपुर का पिच होता नहीं है, बारिश की वजह से शायद वो चीज हो सकता है। केकेआर की बैटिंग ने आज बहुत ही अच्छी तरीके से शुरुआत की। भुवनेश्वर कुमार शुरुआत से टेस्ट लेंथ में बॉल डाल रहे थे, बॉल को लहरा रहे थे अपने स्विंग से, एंड फिल एलन एंड अजिंक्य रहाणे ने एक एक्सप्लोसिव नहीं बल्कि एक टेस्ट मैच की तरह बहुत ही आसानी से टेक्निकली इनिंग्स को स्टार्ट किया। फिन एलन जो कि एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट के लिए जाने जाते हैं, वो बॉल को पढ़ के, वो बॉल को देख के, हरकतें को समझ के अपनी बैटिंग से एक्शन ले रहे थे, एंड वो एक अच्छा डिसीजन था केकेआर के बैट्समैनों का। लेकिन ज्यादा देर वो टिक नहीं पाए। भुवनेश्वर कुमार की एक अच्छी सी इन स्विंग को पढ़ने में नाकामयाब रहे एंड फिल एलन 8 गेंदों पे 18 रन बनाकर आउट हो गए। एंड अजिंक्य रहाणे भी एक अच्छे से सेट हो ही रहे थे, लेकिन वो भी जॉस हेजलवुड को एक बॉल को पुल मारने के चक्कर में कॉटन बॉल हो गए। इन दोनों के जाने के बाद अंग्रिक रघुवंशी एंड कैमरन ग्रीन ने एक अच्छी साझेदारी को बुना, एंड जिसके कारण उनके रन आगे बढ़े। अंग्रिक रघुवंशी आज पहली बॉल से पूरे कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, एंड वो दिखा रहे थे कि क्यों ये स्पॉट डिजर्व करते हैं और उनका टीम में खेलना टीम के लिए कितना जरूरी है। ये प्लेयर एकदम ही क्लास प्लेयर है, अच्छे से बॉल को जज करके जॉस हेजलवुड, जैकब डफी, भुवनेश्वर कुमार जैसे एक्सपीरियंस इंटरनेशनल बॉलर के सामने अच्छे से शॉट लगाना, टाइमिंग के साथ शॉट्स लगाना डिफाइन करता है कि आप कितने अच्छे बल्लेबाज है, एंड आपका करियर आप इस तरह से परस्यू करें तो कितना अच्छा हो सकता है। टाइमिंग के साथ ब्यूटीफुली शॉट्स लगाया, जहां टफ बॉल आता था उसको सिंगल डबल के लिए कंसीडर करते थे, एंड जो बॉल थोड़ा सा लूज दिखा और उनके पाले में पड़ा, वो जबरदस्त हिट रह जाता उनका। एंड आरसीबी की बॉलिंग की बात करें, जैकब डफी ने आज रोमारियो सेफर्ड को रिप्लेस किया था, लेकिन उतना कुछ अच्छा खासा फर्क पड़ा ही नहीं। मान सकता हूँ जैकब डफी इतने मैचेस के बाद आए हैं, उनको भी सेट होने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा, लेकिन ये डिसीजन बहुत ही अच्छा था कि रोमारियो की जगह जैकब डफी एंड
सुरेश शर्मा के जगह वेंकटेश अय्यर को जगह देना बहुत ही अच्छा डिसीजन था। शायद आज उन दोनों का इतना परफॉर्मेंस करने का टाइम आया नहीं, वेंकटेश अय्यर को तो ना ही बॉलिंग मिला ना ही बैटिंग मिला, लेकिन यही टीम के साथ आप आगे बढ़िए। आप वेंकटेश अय्यर और सुरेश शर्मा के बीच में किसी एक को चूज कर सकते हैं। अगर स्पिनिंग कंडीशन हो तो आप सुरेश शर्मा को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जेकब डफी को लाके रोमारियो को बिठाना ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। और इसके साथ आगे बढ़ेंगे तो आरसीबी की बॉलिंग एकदम लीथल है। जॉस हेजलवुड थोड़ा सुधर रहे थे, लेकिन उनको भी आज रन पड़ी। जेकब डफी को बहुत रन पड़ा, सब बॉलर्स को रन पड़ा। इनफैक्ट कृणाल पांड्या जो कि इकोनॉमिकल अच्छे रहते हैं उनको भी आज रन पड़ा। अंग्रित रघुवंशी एंड कैमरन ग्रीन ने आज आरसीबी के बॉलर्स के ऊपर धावा बोला। गीली पिच हो गई थी बारिश के कारण, बॉल ऐसा हरकत नहीं कर रही थी जैसे कि पिछले मैच में कर रहा था। आरसीबी एंड एमआई के बीच में मैच में जैसे बॉल हरकत कर रहा था वैसे नहीं कर रहा था। उस मैच में सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग और टफ हो गया था, लेकिन बारिश के कारण पिच में थोड़ा नमी था तो उस कारण से चेस के लिए आसान हो गया और फर्स्ट इनिंग्स में भी 192 रन बन गए। कैमरन ग्रीन 28 करोड़ इतना पैसा लेके एक दो मैचेस में 30-32 रन, शायद वो जस्टिफाई उनका प्राइस उनका परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, लेकिन आज अंग्रित रघुवंशी को एक जो मेंटोरशिप उन्होंने दी बहुत ही अच्छा से दिया। एंड आरसीबी के बॉलिंग में राशिद सलामदार दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं और अपने टेक्निक्स ग्रो अप कर रहे हैं। राशिद सलामदार के पास एक बहुत ही अच्छा लीथल वेपन है कि वो बैकअप हैंड स्लोअर वन बहुत सटीक लाइन लेन में डालते हैं। एंड हार्ड लेग बॉल पे बैकअप हैंड स्लोअर वन डालना बहुत ही मुश्किल रहता है। हाथ को ऐसे घुमा के स्लोअर वन लाइन लेंथ पे डालना अगर थोड़ी सी भी चूक हो तो बैट्समैन के लिए वो चेरी ऑन द टॉप हो जाता है। लेकिन राशिद ने इस चीज में बहुत ही एक सटीकता हासिल कर ली है। मास्टरी तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो बहुत ही सटीक हार्ड लेन डालते हैं। रसिक को भी रन पड़ा, लेकिन उन्होंने कैमरन ग्रीन को जो बोल्ड किया वो देख लेना लायक था। उसके पहले बॉल में ही कैमरन ग्रीन ने उनको एक जबरदस्त हिट लगाई थी। एंड सेकेंड बॉल आप विकेट लाइन लेन पे देके अटैकिंग के सोच के साथ उनकी मिडिल से बुरा देते हो, तो इसमें आपका माइंडसेट दिखता है कि आप रन खाने से डरते नहीं हो, अटैकिंग बॉलिंग करके देते हो। एंड यही माइंडसेट ना आपकी बॉलिंग को, आपको और आपकी टीम को बहुत ही सफल साबित हो सकता है। डफी बहुत ही महंगे साबित हुए 4 ओवर में 48। भुवनेश्वर कुमार अपने 4 ओवर में 34 रन लेकर 1 विकेट। एंड जॉस हेजलवुड अपने 4 गेंदों पे 35 रन देकर 1 विकेट। कुणाल पांड्या आज विकेटलेस रहे एंड कुणाल पांड्या को भी अच्छे खासे रन पड़े। रिंकू सिंह ने भी आखिरी में आके 29 बॉलों पे 39 रन की एक अच्छी इनिंग्स खेली। एंड ये केकेआर का डिसीजन बहुत ही अच्छा रहा कि उनको प्रमोट करके 5 नंबर पर लाके बल्लेबाजी करवाना, क्योंकि उनको बॉल्स अगर थोड़ा बहुत मिल गए, शुरुआत की वो 10-11 बॉल लेते हैं एंड बाकी के जो बॉल्स वो खेलते हैं ना उसमें वो बहुत ही लीथल बैट्समैन है। और ये एक अच्छा डिसीजन है। ये 6-7 नंबर की बैट्समैन नहीं है कि 10 बॉल में आके कुछ कर सकते, नहीं, ये 5 नंबर के बेहतरीन बल्लेबाज है। रिंकू सिंह एक बेहतरीन फील्डर एंड एक बेहतरीन फिनिशर है, जो के शुरुआत में गलती कर चुका था उसको वो नहीं दोहरा है, वो अच्छी चीज है केकेआर के लिए। एंड रिंकू सिंह ने भी अच्छा केमियो खेला, जिसके बदौलत केकेआर का स्कोर 192 पर 4 विकेट्स था। रिंकू सिंह ने अपनी हाफ सेंचुरी नहीं कंप्लीट कर पाए। इनिंग्स की लास्ट बॉल में 2 रन वो अगर ले लेते तो हाफ सेंचुरी हो जाता, लेकिन 2 रन लेने के चक्कर में अंग्रित रघुवंशी रन आउट हो गए। एंड इनिंग्स के एंड तक अंग्रित रघुवंशी 46 गेंदों पे 71 रन बना चुके थे, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे। केकेआर ने एक इंप्रेसिव बैटिंग की थी, लेकिन रन चेज करने के लिए आरसीबी के होम ग्राउंड में उतरने वाले थे द रन चेज मास्टर विराट कोहली। पिछले 2 मैचेस में डक्स बनाए थे, बहुत ही सवाल बन चुके थे, लेकिन विराट कोहली वैसे प्लेयर रहे नहीं कि 2 डक्स उनकी करियर को, उनकी रन्स को और उनकी ऑरा को क्वेश्चनेबल करे और उन पे सवाल उठाए और उनकी फॉर्म साबित करने के लिए मजबूर कर दे। जो बंदा 800 से ज्यादा चौके लगा चुका हो, 300 से ज्यादा छक्के लगा चुका हो, एक सीजन में 973 रन बना चुका हो,
एक सीजन में 4 सेंचुरी एंड टोटल करियर में 9 सेंचुरी, आईपीएल करियर में 165 रन का स्ट्राइक रेट, ज्यादा रन बनाने वाला बैट्समैन, ज्यादा मैच करने वाला प्लेयर। उफ, इतने सारा चीज जो एक प्लेयर के साथ हो, जुड़ा हो, और उसका फॉर्म के ऊपर सवाल उठाना बिल्कुल ही वाजिब नहीं है। सोशल मीडिया के जमाने में ये सारे होते रहते हैं एंड उनसे फैंस को, आरसीबी की मैनेजमेंट को, विराट कोहली को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टुडे ही शोज कि क्यों उन्हें फर्क नहीं पड़ता एंड व्हाई ही वाज द चेज मास्टर एंड मॉडर्न डे गोट। विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी सेलिब्रेट नहीं की, लेकिन जब उन्होंने वो 1 रन लिया वो सेलिब्रेशन करते दिखे। ये सेम चीज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ हुआ था, पहले 2 मैचेस में डक्स, और उसके बाद जो वो 75 रन बनाए थर्ड ओडीआई में, और उसमें जब उन्होंने पहला रन लिया तो उन्होंने सेलिब्रेट किया था, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर एक बार विराट कोहली रन बनाने में आ जाते हैं तो सबके बाप है विराट कोहली। एंड वो अपने करियर की शुरुआत से वो चीजें करते आ रहे हैं एंड आज भी वो चीज वो करते हुए दिखे। जेकब बैटल स्ट्रगल उनका कंटिन्यू है, वर्ल्ड कप के बाद से आईपीएल में उनको जितना भी मौका मिला वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाए, उनका परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मिंग ही है। शुरुआत की 6 गेंदों पे उनका रन नहीं था, फिर शुभम दुबे की सेकेंड ओवर में उन्होंने 6 और 4 4 लगाकर एक रन की शुरुआत की, लेकिन कार्तिक त्यागी की एक अच्छी शॉर्ट पिच गेंद को मिस टाइम कर बैठे, उनके बल्ले पे लग के बॉल ऊपर उठा और हेलमेट को टच करते हुए कार्तिक त्यागी के हाथ में जा बैठा एंड बेतल की इनिंग्स 12 बॉलों पे 15 रन पे सिमट गया। बेतल का परफॉर्मेंस करना थोड़ा बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फील्ड सॉल्ट की जगह पे हो। फील्ड सॉल्ट जितने टाइम वो खेल रहे थे आरसीबी के लिए इस सीजन में, जितने भी रन बनाए वो उनका प्रेजेंस दिखता था, उनका साथ विराट कोहली के साथ दिखता था। वो जो प्रेशर रहता था शुरुआत की 2-3 गेंदों पे वो पूरे निकाल देते थे अपनी अटैकिंग बैटिंग के जरिए से, एंड विराट कोहली को वो हेल्प होता था, वो प्रेशर थोड़ा डाउन रहता था। बैटल वो करने में थोड़ा नाकामयाब होते हुए दिखे। बैटल की जाने के बाद विराट कोहली ने देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर बहुत ही अच्छे से मैच को आगे ले जाते हुए दिखे। विराट कोहली ने वैभव अरोड़ा को पहले ही हिट करते हुए उनको अनकंफर्टेबल फील करा दिए एंड वैभव अरोड़ा की गलती ये थी कि उनको पैर के पास एक बॉल, विराट कोहली को पैरों के पास गेंद देना यानी कि बाउंड्री के पार बॉल होना तय है, क्योंकि वी ऑल नो विराट कोहली फ्लिक शॉट, राइट शॉट कितने लाजवाब लगाते हैं। एक बार जब वो रन कंसीडर करने लग गए तो वो थमते नहीं है। एंड यहाँ स्पेशली मेंशन करना चाहिए देवदत्त पडिक्कल का, जिन्होंने विराट कोहली का एक बहुत ही अच्छे से साथ दिया। 27 गेंदों पे 39 रन, जिसमें 7 चौके शामिल थे। देवदत्त पडिक्कल वो जानते थे कि ये रन चेज में विराट कोहली का रोल कितना अहम हो सकता है, तो वो बिना कोई रिस्क टेकिंग शॉट लगाए हुए विराट कोहली को राइट स्ट्राइक रोटेट करते हुए एक अच्छे पार्टनरशिप निभाया। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के बीच में 108 रन की पार्टनरशिप हुई। देवदत्त पडिक्कल एक शॉट मारने के चक्कर में अजिंक्य रहाणे की हाथों पे कैच थमा बैठे। कार्तिक त्यागी बॉलिंग कर रहे थे एंड अजिंक्य रहाणे ने भी वो कैच फंबल कर दिया था, ऑलमोस्ट वो कैच ड्रॉप हो गया था। 3-4 बार झटकने के बाद बहुत ही गिरते पड़ते अजिंक्य रहाणे ने वो कैच पकड़ लिया। वो सेम चीज टीम डेविड के साथ भी हुआ। टीम डेविड भी 2-3 गेंद खेले ही थे, मनीष पांडे ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा टीम डेविड का सिंगल हैंडेडली। ये दर्शाता है कि मनीष पांडे का एक्सपीरियंस कितना ज्यादा है ऑन फील्ड में, चाहे वो खेले या ना खेले, लेकिन ऑन फील्ड प्रेजेंस जैसे विराट कोहली का एक स्ट्रॉन्ग हो रहता है, वैसे ही मनीष पांडे जैसे प्लेयर जो कि बहुत ही पुराने प्लेयर हैं, उनका ओरा फील्डिंग में और फील्ड प्रेजेंस में दिखता है। लास्ट में आके 5 गेंदों पे 8 रन की एक केमियो छोटा सा खेला जितेश शर्मा ने, एंड आरसीबी ने ये मैच 19.1 ओवर में बहुत इजीली चेस कर दिया एंड आरसीबी नाउ इन द टॉप ऑफ द टेबल। आरसीबी ऐसे तो देखा जाए तो क्वालिफाइड है ही, और एक मैच जीत जाए तो उनके सामने एक ऑफिशियली क्यू लग जाएगा प्लेऑफ्स के लिए। नेट रन रेट में उनको टक्कर देने वाला अब तक कोई है नहीं।
थोड़ी बहुत जो कंसर्न है, रजत पाटीदार का फॉर्म थोड़ा कंसर्न करता है, लेकिन एज ए कैप्टन आपको प्लेऑफ्स जब आप जा रहे हो तो आपका रन बनाना थोड़ा बनता है एंड आपका फॉर्म में रहना बनता है। एज ए कैप्टन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। जॉस हेजलवुड का अब तक का ऐसा फॉर्म अच्छा रहा नहीं है। एक जो मैच था डीसी के अगेंस्ट, वहां भुवनेश्वर कुमार और जॉस हेजलवुड दोनों ने ही अच्छे बॉलिंग किए थे, लेकिन जॉस हेजलवुड का जो सोलो परफॉर्मेंस रहता है, एक अच्छा प्रेजेंस रहता है, वो अब तक मिसिंग दिखा। लेकिन कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। जेकब डफी को चांस और मिलना चाहिए। अगर ये तीनों बॉलिंग लाइनअप मैच हो जाए कृणाल पांड्या के साथ, तो आरसीबी को टक्कर देना बहुत ही मुश्किल है। और बैटिंग तो उनका सॉर्टेड है ही, टीम बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। 12 में से 8 मैचेस जीतकर आरसीबी टॉप 1 पर अपनी जगह बनाई हुई है। तो ये था पूरे मैच का ब्यौरा, मेरा ओपिनियन, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट्स योर पीओवी एंड ओपिनियन? प्लीज कमेंट बिलो। बुरा हो भला हो जैसा भी हो, बक दो कमेंट में। एंड प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।